नमस्कार मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके लिए आने वाले मार्च, अप्रैल और मई के महीने कैसे रहेंगे। ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको इन 3 महीनों में क्या शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं, तो क्या चुनौतियां आपको मिल सकती हैं। आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं, क्योंकि अभी जो ग्रहों का संयोजन ऐसा बन रहा है जिसमें आपको कुछ परेशानी भी हो सकती है, तो आपको सावधानी भी रखनी होगी। आपको आज के इस वीडियो में राहु और मंगल का जो अंगारक योग बन रहा है, 15 मार्च से सूर्य और शनि का जो योग बनेगा और 2 अप्रैल से 11 मई तक राहु और मंगल का जो शनि और मंगल का जो योग बनेगा, वो आपके छठे भाव रोग ऋण शत्रु भाव में देवगुरु बृहस्पति का वक्री से मार्गी होना भी आपके लिए क्या फल देगा, आपको क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक आपको इस समय में परिणाम प्राप्त होंगे। आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से आपको बताऊंगा, जिससे कि आप अपने आने वाले 3 महीनों का जो है पूरा प्रेडिक्शन आपको पता चल सके और 3 महीने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो सकें कि क्या आपको एक्शंस लेने हैं, क्या आपको रिएक्शंस करने हैं। तो यह जो आपके 3 महीने रहेंगे, इस समय के दौरान ग्रह कुछ बड़ा उलट पलट करने वाले रहेंगे। कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे, तो आपको बहुत सावधान भी रहना होगा। मित्रों, आज का जो यह वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, यह ग्रहों के आधार पर आपको आपकी चंद्र राशि या लग्न राशि से आपके लिए बहुत ही उपयुक्त वीडियो भी रहेगा। और आपको अगर चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों ही नहीं पता है, तो आप नाम राशि से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, विश्लेषण करवाने की आपकी इच्छा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पर आपको विस्तार से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन पर सटीक परामर्श आपको दिया जाएगा। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है या आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। तो आने वाले 3 महीने में, मार्च, अप्रैल और मई के महीने में आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, शुरू आपको कर रहा हूँ। यह जो इस समय में आपको नकारात्मक जो परिणाम मिलेंगे, वो आपको कहाँ सावधान रहना है, कहाँ सचेत रहना है, जिससे कि आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। सबसे पहले आपको वो जानकारी आपको दे रहा हूँ। पॉजिटिव जो आपको इफेक्ट्स पड़ेंगे, वो तो शुभ फल आपको देंगे ही, तो आपको उनके लिए ऐसी वो नहीं है। जबकि नेगेटिव इफेक्ट्स जो पड़ रहे हैं, उनकी जानकारी अगर आपको मिल जाए, तो आपको अपने जीवन को अनुकूल बनाने में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो 15 मार्च से जब शनि और सूर्य की युति आपके 14 अप्रैल तक रहेगी, तो 2 अप्रैल को मंगल भी शनि के साथ में युति बनाते हुए दिखाई देंगे। शनि सूर्य, शनि मंगल शुभ नहीं होते, क्योंकि दोनों ही आपस में शत्रु होते हैं। अभी राहु और सूर्य का भी ग्रहण योग चल रहा है और मंगल और राहु का अंगारक योग भी आपके इस समय में चल रहा है, मार्च के शुरू से ही। तो इस समय आपके मार्च और अप्रैल में जो है, आपको विशेष सावधानी आपको रखनी होगी। 14 अप्रैल को सूर्य देव मेष राशि में पहुंच जाएंगे और मेष राशि में पहुंचकर उच्च के सूर्य देव हो जाएंगे, तो आपको कुछ राहत आपको जरूर मिलेगी। तो इस समय जो सावधानी आपको रखनी है, जो सचेत आपको रहना है, वो सबसे पहली आपके ये है कि आपको अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल रखना होगा, पूरा ध्यान आपको रखना होगा। कम बोलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, और आपके कम बोलने से आपके पारिवारिक रिश्ते आपको अच्छे जो है बराबर बने रहेंगे। आपको यही एक ध्यान रखना है कि आपको अपने रिश्तों को, चाहे वो पारिवारिक हों, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में हों, बहुत ही
उनको अच्छे बनाकर रखना होगा। मीठी वाणी आप जितना बोलेंगे, मधुर वाणी आप जितना बोलेंगे, उतना ही आपके रिश्ते बराबर बने रहेंगे और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। दूसरा जो इस समय में आपको सावधानी रखनी है, आपको यह है कि धन आप जो कमा रहे हैं उसमें धन कमाने का भाव आपको सिर्फ मेहनत और कर्म के भाव पर ही रखना है। किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी के आधार पर या कोई शॉर्टकट के आधार पर आपको किसी ऐसे रास्तों पर नहीं फंसना है जहाँ के आप अपने धन को ही गंवा बैठें। कोई गलत रास्तों पर आपको नहीं फंसना है। राहु देव जो कि आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, वो आपके ऐसी आपके अंदर गलत फहमी पैदा करेंगे कि आप शॉर्टकट के रास्ते से धन कमाने की ओर भी प्रेरित हो सकते हैं। तो उस चीज़ से आपको बचना होगा। लालच के रास्तों पर आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। गलत विज्ञापनों में भी आपने देखा होगा कि आजकल ऐसे ऐसे विज्ञापन आ रहे हैं कि आपका पैसा इतने दिन में डबल हो जाएगा। ऐसे विज्ञापनों से भी आपको बचना होगा। रातों रात करोड़पति अरबपति बनने के जो आपके, अगर आपने कोई सपने इस समय में आपको आते हुए दिखाई देंगे कि आप ऐसी स्कीम में पैसा लगा लेंगे जो है आपको फ़ायदा देगा, इस तरह से आपका अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा, वो आपके नुकसान का जो है आपके भाव रहेगा। किसी भी तरह के कोई धोखे में, कोई दिखावे में बिल्कुल भी न फंसें। तीसरा जो आपको इस समय में ध्यान रखना है मेरे मित्रों, सावधानी बरतनी है, वो आपको ये है कि किसी भी तरह के कोई भी कानून की अवहेलना आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। जैसे कि आप अगर कोई वाहन चला रहे हैं तो वाहन के आप चलाने के लिए आपके पास में प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो। वाहन चलाते समय आपके गाड़ी के पेपर सब आपके साथ में हो। स्पीड लिमिट का भी आपको पूरा ध्यान आपको करना है। नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो आपको अपने अधिकारियों से आपके किसी भी तरह के आपको ये ध्यान रखना है कि उनसे आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको मिल रही हैं उनको इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो मित्रों आपको इस समय में जीएसटी आपके रिटर्न कोई भी हैं तो उनको बराबर प्रॉपर टाइम पर भरना है। आईटीआर का आपको बराबर भरना है। शॉप एक्ट हो, फैक्ट्री लाइसेंस हो, आपको बराबर सब वैलिड रखने हैं और समय पर आपको दिखाने भी होंगे अगर कोई अधिकारी आपके विजिट करता है तो। अपने व्यवहार को आपको ऐसा बनाकर रखना है मेरे मित्रों कि इस समय आपके व्यवहार से दुनिया प्रभावित हो, न कि आपको इस समय में आपके व्यवहार से दुनिया जो है वो आपसे दूरी बना ले। बोलचाल, खान पान, सादगी आपको इस समय में रखनी होगी और जीवन जीने का भाव आपके मन में रखना होगा, न कि किसी भी तरह के आपको गलत व्यवहार से या गलत शब्दों से आप दूसरों को ठेस पहुंचाएं, ऐसा भाव आपको नहीं लेकर आना है। तो ये सावधानियां छोटी छोटी सी सावधानियां हैं जो कि आपके डेली रूटीन में आपको रखनी है और इस डेली रूटीन में रखने से आप ऐसे अहित से बच जाएंगे, ऐसे नुकसान से आप बच जाएंगे जिससे कि आपको इन 3 महीनों में परेशानी हो सकती है, किसी भी तरह की कोई समस्या आपको हो सकती है। अब आपको वो जानकारी दे रहा हूँ मेरे मित्रों जो इन 3 महीने में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, शुभ परिणाम आपको मिल सकते हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही। तो यह जो समय रहेगा, इस समय में मार्च से मई तक के महीने में आपके नौकरी व्यापार में अगर आपके किसी भी तरह की कोई परेशानी आपके आ रही है, नौकरी व्यापार आपका ठीक नहीं चल रहा है, रोज रोज के आपके अधिकारियों से झगड़े हो रहे हैं या आपके कलीग से, आपकी टीम से आपके झगड़े हो रहे हैं, कहासुनी हो रही है, अधिकारी की आपको डांट फटकार रोजाना मिल रही है, तो आपको उन सब से आपको कमी होती हुई दिखाई देगी। नौकरी से निकालने की जो आपको अगर धमकियां बराबर मिल रही हैं, आपके अधिकारी रोजाना आपको एक ही बात बोल देते हैं कि आपको नौकरी से निकाल देंगे, आपके कोई प्रमोशन आपके रोक लिए गए हैं,
कोई आपकी पदोन्नति जो रोक ली गई है तो वो अब आपको इस समय में दूर होती हुई भी दिखाई देगी। आपको इस समय थोड़ा वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो ये आपको इस वर्क प्रेशर को एक हंसते खेलते आपको झेलना होगा। किसी भी तरह के कोई आपको मानसिक तनाव इस समय में नहीं आए, ऐसा ध्यान भी रखना होगा। 15 मार्च के बाद में यह मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस जो आपके ऊपर है वो आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। और 15 मार्च से 14 अप्रैल तक का जो समय रहेगा, इसमें आपको स्ट्रेस आपका जो 15 मार्च तक का जो स्ट्रेस है वो आपका कम हो जाएगा और धीरे धीरे करके 14 अप्रैल के बाद में तो आपकी सारी परेशानियां खत्म होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि सूर्य देव जो है वो 14 अप्रैल को मेष राशि में पहुंच जाएंगे, आपके चतुर्थ भाव में पहुंच जाएंगे। और सूर्य जो है वो आपके सत्ता के कारक होते हैं। जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां के अधिकारी एक तरह से सूर्य देव होते हैं। तो इस समय में आपको 14 अप्रैल तक थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। 14 अप्रैल के बाद में आपकी सभी परेशानी दूर होती हुई भी दिखाई देंगी। दूसरा जो आपको इस समय में शुभ फल प्राप्त होंगे वो मेरे दर्शकों, अगर आप नौकरी नहीं होने से परेशान चल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं पर नौकरी आपको नहीं मिल रही है, तो 15 मार्च के बाद में आपके प्रयासों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इंटरव्यू कॉल आपके आना शुरू हो जाएंगे और आपको 14 अप्रैल के बाद में ज्वाइन करने का मौका भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। आपके शत्रु दुश्मन पर आपको इस समय में आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, उन पर आपको इस समय 15 मार्च के बाद में विजय प्राप्त होती हुई भी दिखाई देगी। मित्रों, चौथा जो आपको इस समय में लाभ प्राप्त होगा या शुभ परिणाम जो आपको मिलेंगे वो ये होगा मेरे मित्रों कि आपके कर्जे जो हैं वो अब कम होते हुए दिखाई देंगे। आपको यही एक भाव आपके मन में रहेगा कि मेरे को नया कर्जा नहीं लेना है और पुराने कर्जों को आपको कम करने का मन में बराबर बनी रहेगी। मित्रों, साथ ही इस समय में आपको यह रहेगा कि मेरे पास जितना है मैं उसी में अपना जीवन यापन करूं, गुजारा करूं। किसी भी तरह के कोई अतिरिक्त बर्डन अब आप नहीं बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। व्यवसाय में भी मेरे मित्रों आपके इस समय बड़ी प्रगति आपको होती हुई दिखाई देगी। और व्यापार में जो भी आपकी रुकावटें आ रही थी, जो आपको कोई फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आपके अधीनस्थ जो भी आपके कर्मचारी जो भी काम कर रहे हैं, या आपके कोई फैक्ट्री में लेबर आपके काम कर रही है, सब आपकी दूर होती हुई भी दिखाई देंगी। अभी तक आप जो पूरे दिन बैठकर भी अपने कार्य में कुछ बचा नहीं पाते थे, आपके व्यापार में कोई लाभ ही नहीं हो रहा था, वो अब ऐसा समय आएगा कि आपको आपकी सेल्स भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, ग्रोथ भी आपके व्यापार में होगी और प्रॉफिट भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब आपके कस्टमर्स भी आएंगे और आपके सेल्स भी होगी, बिक्री भी होगी। इससे आपको आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आपको जो अगला जो आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको शुभ परिणाम जो प्राप्त होगा, वो ये होगा कि अगर आपका कोई रुका हुआ पैसा है, आपका कोई पैसा काफ़ी लंबे समय से कहीं फंसा हुआ है, वो पैसा अब आपके निकलने के आसार आपको बनते हुए दिखाई देंगे। खास तौर पर यह जो समय आपके लिए रहेगा वो 29 मार्च के बाद में आपके लिए ऐसा समय आएगा जब आपके कोई भी अटके हुए पैसे हैं, वो डूबे हुए कोई पैसे हैं, वो आपको मिलते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति आपके मार्गी होने से आपके कोर्ट कचहरी के कोई मुकदमे आपके चल रहे हैं, पुलिस स्टेशन के आपके कोई चक्कर लग रहे हैं, कोई आपको झूठा मुकदमा आपको ऊपर लगा दिया गया है, किसी भी तरह से आपको कोई वाद विवाद में फंसा दिया गया है, तो अब आपके यह समय
दूर जो है आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलने का योग भी दिखाई देगा। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में अगला जो शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा वो ये होगा कि हॉस्पिटल के जो अभी तक आपके चक्कर लग रहे थे, बीमारियों से आपको पीछा नहीं छूट रहा था, वो बीमारियां अब आपकी कम होती चली जाएंगी, दवाई आपके सूट करेगी और आपको सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, इस 3 महीने को और भी आपको अच्छा बनाने के लिए प्रति शुक्रवार को आप दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार आप प्रतिदिन जाप करें तो बहुत ही सही रहेगा। बुधवार को आप हरे वस्त्र पहने, हरे कपड़े आप दान करें, हरी चीज़ें आप दान करें, जैसे हरा मूंग आपने दान कर दिया, आपने कोई भी हरा चारा जो है वो गाय को खिला दिया, तो ऐसी चीज़ें जो है आप दान करेंगे तो आपको बुद्ध देव की कृपा प्राप्त होगी और जो वाणी के प्रॉब्लम आपको इस समय में आ सकती है वो आपकी दूर होती हुई भी दिखाई देगी। मित्रों, आप शनिवार को ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार आप जाप करें और पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। प्रतिदिन आप काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, जिससे केतु और राहु दोनों से ही आपको सुविधा भी आपको मिलती रहेगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।